हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ पीदा और रशीदा की रील के बारे में। पीदा का व्लॉग रिव्यू होगा और कुछ हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया जाएगा, तीखे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इद्दत क्या होती है। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज इद्दत एंड हाउ टू फॉलो इट, और इसमें क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है और क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो लेट्स गेट इनटू इट। अच्छा, इद्दत एक शरई वेटिंग पीरियड है जो मुस्लिम औरतों को तलाक या हस्बैंड के इंतकाल के बाद ऑब्जर्व करना होता है, जिसमें वो दोबारा शादी नहीं कर सकती और कुछ रिस्ट्रिक्शन उसको फॉलो करनी होती है। अगर तलाक हुआ है और औरत के पीरियड्स आते हैं तो इद्दत 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक होती है। अगर पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो 3 महीने, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक। अगर हस्बैंड का इंतकाल हो गया है तो इद्दत 4 महीने 10 दिन की होती है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी तक रहेगी। इद्दत हमेशा उस घर में पूरी करनी चाहिए जहाँ वो रहती, ठीक है, जहाँ वो रहती थी उस घर में इद्दत पूरी करनी चाहिए। आप ये चीज़ें नोट करना। और इस दौरान औरत को कोई नई शादी करना, मेकअप लगाना, फैंसी कपड़े पहनना या घर से बिना ज़रूरत बाहर निकलना मना है। सिर्फ ज़रूरतें शरई जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर जा सकती है। और इद्दत का मकसद इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ लाइनेज की हिफाजत करना है। मतलब अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आपको जस्ट इन केस बच्चा रह गया है तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम में पता चल जाएगा कि यूजली हमें पता चलता है 3 महीने में कि अगर बच्चा रहा है या नहीं। तो इद्दत का ये मेन मकसद है कि आप इमोशनली स्पिरिचुअली आप हील करो और आपकी जो लाइनेज है उसकी भी हिफाजत हो जाए अगर कुछ है तो। और इस वक्त सब्र, दुआ और इबादत में वक्त गुजारना चाहिए। और तलाक का केस में इद्दत के दौरान उम्रा या हज जायज़ नहीं है, लेकिन इद्दत पूरी होने के बाद औरत सुकून और सवाब के साथ इबादत कर सकती है। तो आई होप मेरे सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि व्हाट आई एम अबाउट टू टॉक, कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे सामने, जो भी चीज़ें हैं, इट इज़ सो ब्लरी। कोई भी चीज़ का कुछ खुलासा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हमें एक चीज़ दिखा दी जाती है, उस पर कुछ थोड़ा बोल दिया जाता है और ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप समझ सकते हो, आप समझो, आप देखो। बट जो सवाल ऑडियंस को है, जो सवाल ऑडियंस पूछती है, उसका क्या? अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि क्या तुम्हारा तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ का कोई क्लैरिटी नहीं मिला कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। मीडिया में हर एक पोर्टल पे ये चीज़ है कि दे आर डाइवोर्स्ड, बट इज़ इट वन थिंग, इज़ इट रियली? क्योंकि आके कहा नहीं गया है, आके बस ये कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है दिस दैट, अभी हम अलग हो गए हैं। मेन प्रॉब्लम इनका था कि चैनल अब हमारा अलग हो गया है। बट मेन प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, कि गाइस डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है। ये चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं मिली गाइस को। ठीक है, 1 पॉइंट। सेकंड, ठीक है, अगर तुमने कह दिया सेपरेशन है तो आके तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम मान के चलते कि तुम्हारा तलाक, तुम्हारा सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है। बट उसके बाद मेन सवाल उठता है कि तुम जैसे अपने आप को कंडक्ट कर रही हो, जैसे तुम आ रही हो, जैसे तुम बिहेव कर रही हो, पूरा उसका क्या मतलब? इद्दत नहीं फॉलो कर रही हो तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इद्दत फॉलो कर रही हो नहीं, या कर रही हो या नहीं कर रही हो। तुम्हें आके कहना चाहिए कि गाइस इद्दत फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली दिख रहा है कि नहीं हो रही है, तो गाइस दिस इज़ द रीज़न नहीं फॉलो हो रही है। क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर तलाक हो गई है और उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो शायद इद्दत का कुछ अलग रूल होता है। बट अगर ये जो भी चीज़ है, क्लैरिटी दो कि मेरा फॉर सम रीज़न इद्दत पीरियड नहीं हो रहा है या हो रहा है या जो भी हो रहा है, आके बताओ व्हाट इज़ हैपनिंग। इट्स नॉट क्लियर, पीपल विल आस्क यू क्वेश्चन, पीपल विल पॉइंट फिंगर्स एट यू। तो क्लैरिटी कहाँ है? योर व्लॉग जहाँ पे तुम क्लैरिटी देने वाली थी वहाँ पे ज़ीरो क्लैरिटी है। उसके बाद तुम्हारे मल्टीपल व्लॉग्स आ गए, वो देख के और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। वी आर हैप्पी, यू हैव मूव्ड ऑन, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम आगे और बढ़ो और चीज़ें को करो। बट एज अ फेलो मुस्लिम, एज योर ऑडियंस, वी एक्सपेक्ट दैट इफ़ यू प्रीच थिंग्स, अगर तुम बहुत अच्छे मुसलमान बनते हो, अगर तुम बहुत सारी चीज़ें अपने व्लॉग्स में कहते हो कि अल्लाह है साथ, वो माँ सबरीन है, वो हर चीज़ है, वो साथ दे रहा है, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें तुम कर रही हो अपने व्लॉग्स में आके, बट कन्वीनियंस के हिसाब से इस्लाम को यूज़ करना, क्या ये चीज़ सही है? और ये चीज़ तो हिपोक्रेसी हुई, राइट। और ये तो हम पॉइंट आउट करेंगे कि हाउ इज़ दिस राइट, ये सही कैसे है।
तो तुम आके एक हमें क्लोजर दे दो, हमें एक बता दो रीज़न क्या है क्या नहीं। तो ऑडियंस है वेरी अंडरस्टैंडिंग, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है तुम्हारी साइड से इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट शरिया। यहाँ पे शरिया की बात हो रही है और जो भी तुम कर रही हो इट इज़ अपोजिट टू व्हाट शरिया सेज, बट द वे यू आर एक्टिंग कि तुम कितनी रिलीजियस हो, कितनी अल्लाह वाली हो, वो चीज़ नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है, इसी से प्रॉब्लम है। कॉन्ट्राडिक्शन इतना होता है हर चीज़ में, हिपोक्रेसी इतनी होती है हर चीज़ में कि ना चाहते हुए भी आके पॉइंट आउट करना पड़ता है और तुमसे 2-3 तीखे सवाल पूछने पड़ते हैं। अब बात हो गई ये कि इद्दत की कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने इद्दत के बारे में आपको सब बता दिया। का जो व्लॉग आया है उसका टाइटल से ये पता चल रहा है, मैंने व्लॉग अभी तक देखा नहीं है, मैं देखते देखते साथ में ही यहाँ पे रिव्यू दे दूंगी। एक जैसे मैं देखूंगी मेरा एक रिएक्शन टाइप रिव्यू होगा, वो आपको आगे पता चलेगा। बट उसका टाइटल पढ़ के यही पता चल रहा है कि शी इज़ गोइंग फॉर उम्रा जा रही है। बट उम्रा कैसे जा सकती है अगर तुम्हारा वेटिंग पीरियड चालू है, तुम्हारा इद्दत पीरियड चालू है। हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म उम्रा? तो अब पता चलेगा व्लॉग देख के कि ये डेट्स का कौन सी है। शायद डेट बाद की हो, 3-4 महीने बाद की हो, या अगर अभी की है तो ये एक बहुत बड़ा मसला और क्वेश्चन है कि हाउ कम। और अगर बात की है तो फिर समझ में आ जाएगा कि तुम एक इद्दत पीरियड शायद फॉलो कर रही हो। बट अगेन इद्दत पीरियड फॉलो करने का मतलब होता है तुम्हें पर्दे में रहना है, तुम्हें अपने आप को ब्यूटीफाई नहीं करना है, तुम्हें हर चीज़ को एक पॉज में रखना है एंड तुम्हें हीलिंग करनी है। तुम्हारा जो भी चीज़ है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्लॉगिंग, ये सब कुछ हो सकता है इवन आफ्टर योर इद्दत पीरियड, या ये सब कुछ हो सकता है पर्दे के अंदर भी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर तुम्हारा ये काम है तो तुम ये काम को प्रायोरिटाइज करके अपना जो रिलीजन है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखोगी या उसको कन्वीनियंटली यूज़ करोगी जब तुम्हें सिंपैथी गेन करनी हो, या जब तुम्हें कहना हो कि अल्लाह ने बहुत साथ दिया या अल्लाह ने बहुत ये किया। अल्लाह तो तुम्हारा साथ हर बार दे रहा है, लेकिन वाई आर यू यूजिंग अल्लाह एज पर योर कन्वीनियंस? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ द मेन क्वेश्चन फॉर माई टूडेज पॉडकास्ट. If anybody has answer, please give me the answer that how is this okay? Yes, we are okay कि तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें हुई है, बुरा हुआ है. All sympathies with you. मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी भी हूँ. मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा है कि I stand with you because you are looking right. बट जहाँ तुम गलत होंगी वहाँ पे उंगलियाँ उठेंगी और सवाल पूछे जाएंगे. अभी इसका मैं रील देख रही थी रशीदा के साथ. एक उसकी रील आई है जहाँ पर ओ माय गॉड पूरा हिजाब उड़ गया है. पहले तो मुझे लग रहा था लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत लेट हर गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. बट अभी तो पूरा उड़ गया है सर पे है ही नहीं वो कपड़ा. देखो तुमने पहले भी शूट किए, वेडिंग शूट तुमने पहले भी किए, तुम्हारी फ़ोटोज़ अब भी तुम्हारे अकाउंट में है. तुमने प्रॉपर हिजाब ले करके एक वेडिंग शूट किया हुआ है एंड टुडे योर हिजाब इज़ गायब. इट्स नॉट देयर. तो लोग जो कह रहे थे, मैं जो कह रही थी कि धीरे धीरे करके धीरे धीरे ताकि पता ना लगे, सुमड़ी में कुमड़ी हो जाए, वैसे करके हो रहा है काम. तुम छोड़ रही हो सब कुछ. एक तरफ तुम कहती हो दैट यू आर रिलाइंग ऑन अल्लाह इज़ देयर टू डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड दूसरी तरफ तुम ही अल्लाह का साथ छोड़ रही हो, तुम ही हिजाब छोड़ रही हो, तुम हर एक चीज़ छोड़ रही हो, तुम इस्लामिकली कुछ नहीं कर रही हो. बस कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ सही लगता है इस्लाम के बारे में बोलना वहाँ बोल देते हैं, बट एक्शन में कुछ नहीं है. कॉन्ट्राडिक्शन इज़ 100%. हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन ही दिख रहा है. सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है इस्लाम बोलने का सिर्फ नहीं होता है. इस्लाम इज़ हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ एंड योर पर्सनैलिटी इज़ इस्लाम. एंड बोलने से तो तुम बहुत चीज़ बोल रही हो कि अल्लाह, बट करने में यू आर जस्ट डिक्रीजिंग एवरीथिंग दैट जो तुम पहले भी करती थी. तुमने हर चीज़ डिक्रीज़ किया है, अब तुम हर चीज़ डिक्रीज़ करे जा रही हो. सो वो तो है. पूरा हिजाब उसका सर पे गायब है और उसके बाल लिटरली नज़र आ रहे हैं एंड दैट इज़ रॉन्ग. बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी ये चीज़ से कि आप कौन होते बोलने वाले. भाई जो लोग माशाल्लाह कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जो लोग कह रहे हैं पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो. बिकॉज आपने पॉइंट आउट करना है, कहना है कि यू आर रॉन्ग, वाई आर यू डूइंग दिस. तुम सही थी, अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो. आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि ठीक है वी आर विद यू, कुछ भी करोगी चलेगा. क्यों चलेगा भाई. तुम मॉडेस्ट रह के, तुम हिजाब में रह के भी
तुम मूव ऑन कर सकती हो, तुम बेटर कर सकती हो। अरे बहुत सारे हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले हिजाब नहीं लेते थे पर फिर आकर उन्होंने लेना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे हो सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते से हट के सही रास्ते पे आए हैं। एंड तुम जब सही रास्ते पे थी, तुम अगर गलत रास्ते पे जाओगी तो तुम्हें कहना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एंड हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें उतारना है तुम उतार लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आके एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना के कहो कि भाई मैं उतार रही हूँ क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा एंड आई वांट टू लाइक ट्राई न्यू थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। कह दो, कह के करो, कोई बात नहीं, लेकिन डबल गेम मत खेलो कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत वो, बट देन एक्शन में नहीं दिख रहा है। आके ओन इट अप। द क्वेश्चन इज ओन इट अप, ओन योर मिस्टेक्स एंड से अब मुझसे नहीं हो रहा एंड आई नो आई एम रॉन्ग, या जो भी है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट राइट नाउ इट्स नॉट हैपनिंग। ओन योर शिट, दैट्स द मेन थिंग। आके ओन करो वो चीज़ को, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, बट नाउ यू आर लुकिंग रॉन्ग। और मैं इसके जो रील के नीचे कमेंट सेक्शन आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जहाँ बहुत सारे कमेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसको सराह रहे थे, इसकी तारीफ़ कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। अच्छी बात है पॉजिटिविटी फैलाना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे और मैं वो लोगों के कमेंट्स पढ़ के आपको उनका नज़रिया दिखाने की कोशिश करूँगी। तो एक कमेंट कहता है कि हिजाब का मजाक बना के रखे है, ये माशाल्लाह बोलने वाले भी जवाब दे रहेंगे कयामत के दिन। एक कमेंट है बस मिल गई आज़ादी, हिजाब उतारने का बहाना। एक कमेंट कह रहा है एक जाहिल औरत ने तो पर्दा का भी मजाक बना दिया, अफसोस पैसे के लिए क्या कर सकते हैं ये लोग। एक ने कहा है रशीदा बुर्के के दुपट्टे कहाँ है। और ये रशीदा भी जब आई थी, जब इसका नया नया क्या कहते उद्घाटन हुआ था, फेस रिवील हुआ था, माशाल्लाह जो आपा जाने हमारी, उसका तो नकाब नहीं उतर रहा था, नकाब से अपना मुंह ढाक रही थी, लगता है अपने रिलेटिव से अपना मुंह छुपा रही थी कि क्या मतलब रिलेटिव्स क्या कहेंगे। होता है ना ऐसा, स्टार्टिंग में हमें डर रहता है कि रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तो स्टार्टिंग में अपना मुंह छुपा रही थी, दिखा नहीं रही थी। फिर फेस रिवील हुआ, ठीक है, वहाँ तक भी बात सही थी कि तुम फेस रिवील तो ये लोग करते ही है, फेस तो दिखाते ही है व्लॉगर से, तो उसके बाद वहाँ तक भी बात ठीक थी। फिर अबाया में आती थी मैडम, उसका हिजाब वगैरह सब कुछ होता था, ठीक थी वहाँ तक भी बात। फिर जो कहते हैं ना धीरे धीरे सब सरकने लगता है, तो धीरे धीरे थोड़े बाल दिखने लगे ऊपर से, फिर जो हिजाब थोड़ा और पीछे गया तो आधा सर दिखने लगा, फिर और नीचे उतर गया तो पोनी में बाल नजर आने लगे, फिर बाल खुले नजर आने लगे अबाया में, फिर मतलब अबाया तो गायब हो गया, फिर सूट में आ गई मैडम, फिर जीन्स में आ गई मैडम, फिर हर एक शूट, ओ माय गॉड, शूट में जो एक्सप्रेशंस देती है वो देखना चाहिए। मैंने उसको स्टार्टिंग में देखा था, बस लाइक कितनी स्वीट सी है, छोटी सी है, कितनी नाजुक सी कली सी है, और कितनी शाई है एंड मोडेस्ट है, और कितनी, एंड नाउ द एक्सप्रेशन शी गिव्स लाइक किलर आंखें और ऐसी नज़ाकत एंड ऑल दैट शिट। आई मीन लुक एट वॉट यू वर एंड लुक एट वॉट यू आर नाउ इन जस्ट 6 मंथ नहीं हुआ है, तो ये इतना कमज़ोर आपका ईमान कैसे हो सकता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ, हाउ कैन यू हैव सच अ वीक माइंडसेट। एक माइंडसेट इतना वीक कैसे हो सकता है कि एक जगह पे तुम जब नकाब डाल के आ रही थी, फिर तुमने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ, बाल भी कलर करा के, बाल भी खुले रख के, एंड देन यू बिहेव लाइक सती सावित्री ऑन कैमरा। इट इज़ सो मच कॉन्ट्राडिक्टरी एंड आई एम सॉरी, मेरे ख्याल कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहे होंगे, कुछ लोग कहेंगे फिर तुम पहले की तरह पॉडकास्ट बनाने लगी, फिर जज कर रही हो। बट देखो, अगर कोई चीज़ किसी ने कही है पहले कि हम ऐसे ऐसे रहते हैं, हम ऐसे ऐसे हैं, अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है सबके सामने, ऐसी इमेज को रखी है, एंड देन अगर वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन में करता है, हिपोक्रेसी तो दिखेगी ना, तो उसके बारे में तो बातें होगी ना। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, आई कांट कीप क्वाइट व्हेन आई सी समथिंग लाइक दिस। मेरे को पॉइंट आउट करके बोलना होता है और मैं बोल के रहती हूँ, तो मेरा निकल जाता है मुंह से, भले ही ये चीज़ किसी को राज आए ना आए, बट जो चीज़ है वो है। जब उसका साथ देने की बात थी, पीदा की बात कर रही हूँ, तब साथ दिया उसका, अच्छा बोला, क्रिटिसाइज़ नहीं किया। बट अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लगेगा अगर हमारा माइंडसेट थोड़ा पिछड़ा है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है या जो भी है, देखो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग तो नहीं है, रिलीजियस थिंकिंग है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसको मैं पसंद करती हूँ, जो जीन्स भी पहनते हैं, बाल खुले भी रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे है, रील्स पे है, व्लॉग्स पे है, हर जगह पर है। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज वो लोग ने कभी अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उन्होंने कभी हिपोक्रेसी नहीं दिखाई। वो जैसे फर्स्ट डे पे थे वैसे वो आज भी है, इनफैक्ट उससे वो सुधरते हैं।
तो हम वो चीज़ पे नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत नज़र आती है कि जो तुम बोलते हो वो तुम हो नहीं, जो तुम बोलते हो वो तुम करते नहीं, तो फिर तो बोलना तो बनता ही है। और दूसरे कमेंट पढ़ेंगे, किसी से बेपनाह मोहब्बत करने वाली ने पर्दा हो सकती है, उसकी बेवफाई उसकी तकलीफ देने से। इट्स ट्रू, क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वो कितनी टूटी हुई है। इसलिए आदमी हो या औरत, एक पार्टनर जब सीरियसली उसकी वजह से ईमान पे होता है तो इस रिश्ते को ख़राब ना करे। ओह माय गॉड, बस इतना फिल्मी और मैं नहीं पढ़ सकती। मुझे समझ में नहीं आया क्या था, बट इट वॉज़ वेरी फिल्मी। थोड़ा आगे का पढ़ के मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ही फिल्मी, किसी के प्यार में पागल जुनून। बाय द वे, ऐसा जुनून वाला प्यार कैसे होता है मुझे ज़रा कमेंट में बताना। इतना जुनून, इतना अंधा प्यार, मरने मिटने वाला प्यार कैसा होता कैसे है? मुझे ज़रा बताना, मैं जानना चाहती हूँ। जिनात दिखाने से अल्लाह ने मना किया है, वही काम आज लोग कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, व्हाट इज जिनात? आई डोंट नो। somebody is saying I was so inspired by Nida for hijab. You disappointed? एक जन ने कहा है कि नीदा अपी, आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं सीरियसली पहले पर्दा करना है देन नहीं करना। इज दैट अ जोक? एग्जैक्टली माई पॉइंट। व्हाट इज दिस? ये क्या था? मतलब जब तुम मोटी थी, जब तुम बहुत ओवरवेट थी, तब तुमने हिजाब से, अबाया से, खिमर से अपनी फ्लॉज को छुपा लिया, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ थी उसको छुपा लिया। एंड जब तुम लीन हो गई, थोड़ा तुमने वेट लॉस कर लिया, तुम प्रॉपर वेट में आ गई, तब तुम्हें वापस से सब कुछ फैशनेबल बनना है, तब तुम्हें अपनी खूबसूरती दिखाना है। अब तुम फ्लॉलेस हो गई हो अपेरेंटली, तो तुम्हें लगता है कि नाउ इट्स ओके फॉर यू, लाइक योर इनसिक्योरिटीज़ आर गॉन, तो बुर्का इज़ ऑल्सो गॉन। यही मैं समझूंगी इस बात का मतलब। एक कोई कह रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप ही, आपके लिए बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टीयर्स। एक जन ने कहा है पर्दे का मतलब पता भी नहीं है या नहीं, सबको अपना हुस्न दिखा रही हो, ऐसा पर्दा नहीं होता, ढोंग मत रचो, इससे बेहतर इल्म हासिल करो, पर्दे का मतलब सीखो। ये सीखेगी नहीं, वो आपको सिखाएगी। वो बड़ी बातें करेंगी लेकिन वो अप्लाई नहीं करेंगी। दिस इज़ द व्लॉगर्स का काम, बड़ी बातें करो, खुद पे अप्लाई मत करो, अपने खाली ऑडियंस को आप लोग ज्ञान बांटो। कह रही मिल गया फेम सुफियान को बदनाम करके, चलो अब कब तक है देखेंगे। वो बाप रे बाप, गुस्से में बहुत। क्या मजाक है, पहले ऐसे घूमो फिर हिजाब और फिर वैसे, क्या फ़ायदा ऐसे हिजाब का जो एक शूट सब में उतर जाए। तुम जैसे लोग की वजह से ज़्यादा बदनाम है हिजाब पहनना है तो थोड़ा अच्छे से पहनो, कभी बाल दिखाना कभी छुपाना नहीं संभला जा रहा तो मत पहनो। एग्जैक्टली, इवन आई मीन दैट, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, मत पहनो। सॉरी फॉर ओवर रिएक्शन या ओवर एक्टिंग, बस मेरा मन कर रहा था, मैं ऐसे जज्बात में पढ़ रही हूँ कमेंट्स कि लोगों के जज्बात क्या है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक जन कह रही है वेल गेनिंग सिंपैथी, वेल प्लेइंग योर विक्टिम कार्ड, एग्जैक्टली राइट। एक कह रही है अभी यही सब बाकी था, पहले हिजाब पहना ही क्यों, अगर उतारना था तो सिर्फ पैसों के लिए हिजाब के साथ खेलो मत। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन अब पता नहीं। शी इज कंफ्यूज, हिजाब पहनूं या नहीं पहनूं, पहनूं या नहीं पहनूं। भाई कह दे, आके कह दे कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से हिजाब पहनूंगी, जब मेरा मन करेगा तब पहनूंगी, जब बाल दिखाने होंगे दिखाऊंगी, जब नहीं दिखाने होगा नहीं दिखाऊंगी। देखो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कभी अपने बाल दिखा देते, कभी हिजाब कर लेते। वो लोग कभी लेकिन वो लोग का क्या सीन होता है, वो लोग कभी आके कैमरा पे कहते नहीं है कि अब मुझे बाल नहीं दिखाना, अब मैं एक सर्टन चीज़ फॉलो करना चाहती हूँ और मैं अब इसी रास्ते पे रहूँगी और मैं अपने बाल ढाकूंगी। तो ये जो सर्टन लड़कियाँ वो ऐसी हरकतें नहीं करती, वो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो वो लोग कभी पहनते कभी नहीं पहनते, तो उनका कन्फ्यूजन चलता है। बट बाकायदा ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसलिए मेन कहा जा रहा है कि तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम आके पहले अपनी एक हिजाब स्टोरी शेयर करते हो, तुम कहते हो कि अब मैं ये कभी नहीं उतारूंगी, दिस दैट एंड ऑल दैट थिंग, एंड तुम इतना बनते हो, इतना सब करते हो, एंड देन अचानक से यू आर लाइक थोड़ा करके सब उतार रहे हो, बिना ये चीज़ का एड्रेस किए हुए, बिना ये चीज़ के बारे में ऑडियंस को बताए हुए। तो ऑडियंस नाराज़ होती है, फिर ऑडियंस कहती है और तुम्हें पॉइंट आउट करती है और तुम्हें गलत कहती है। तो एड्रेस करो ये चीज़ को, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, ओन इट अप, दैट्स इट। एक कमेंट है नीदा डैश, क्या इंप्रेशन देना चाह रहे, फिल्टर मेकअप फिर हिजाब करके उसके बाद बाल गला सीना सब दिखा के क्या बोलना चाह रहे, क्या पता। एक जन कह रहे हैं कि थोड़ा अल्लाह का तो डर रखो, हिजाब ही उतार रही है, उतारना ही था तो पहना ही क्यों। उसको भी नहीं पता था वो उतारने वाली है, या पता था, अल्लाह को पता। एक कह रहा है सुफियान जैसा इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता था यार, यू आर सो क्यूट एंड रशीदा यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी।
सही है, क्या हो रहा है ये सब, कभी हिजाब तो कभी बेहिजाब, क्या मजाक बना रखा है। और आप लोग भी क्या माशाल्लाह माशाल्लाह लिख रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है हिजाब की, अस्तगफिरुल्लाह। एग्जैक्टली। तो यही थे कुछ कमेंट जहाँ कुछ लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको साथ दे रहे हैं, इसका सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं, और कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कॉल आउट कर रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू इट। एंड इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं इसी में व्लॉग रिव्यू करने वाली थी उसका, बट बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने बकवास कर दी। तो फिर मैं इसका व्लॉग रिव्यू का पॉडकास्ट अलग से बना के डालूँगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।